So, hello guys, welcome back to the fourth lecture of MOT. And in this lecture, we will learn about SP intermixing and MOT of N2 molecule and trick to find bond orders and magnetic natures of monoatomic and diatomic molecules. And further, we will classify MOT in one shot, in which I will take some important points from Jedley and few other renowned books. So it will give a conceptual clarity about the topic. So let's start. Okay. तो एसपी इंटरमिक्सिंग का अभी तक बहुत बार जिक्र हो चुका था कि एसपी इंटरमिक्सिंग में होता क्या है। एसपी इंटरमिक्सिंग क्या है उसका एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि एस ऑर्बिटल ये एक है और यहाँ पे पी है, ठीक है। तो हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स पे अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एस और पी डिफरेंट सेकेंड पीरियड में हम क्या जाएंगे, कैसे, देखो इधर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड के हमारे एलिमेंट्स हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एनर्जी गैप इनके बीच का बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे तुम नोटिस करो कि पी का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी गैप बढ़ने में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है जितना एस वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं एक बार शुरू से। ये तो मैं एक बार हम बता दिया कि एक लगभग क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम पहले अभी एक बार देखते हैं कि C2 और B2 में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो C2 में हमारे 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी लाइक दिस। सो इसमें से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो C2 है वो पैरामैग्नेटिक रहता है, बट एक्सपेरिमेंटल जो है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको जो पता चलता है C2 वो होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हमारा एसपी इंटरमिक्सिंग में रहेगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एंड वी विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। सो अभी B2 मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा रहेगा एंड B2 हम बोल रहे हैं फिर यहाँ से कि ये डायाटॉमिक है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो रहता है वो पैरामैग्नेटिक रहता है, ओके। सो अभी एमओटी डायग्राम कैसे अफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल एमओटी डायग्राम है। ये दो वर्टिकल लाइंस जो हैं ये हमको एनर्जी रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उसी के एस बोल रहा हूँ, पी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इधर हैं, और यहाँ पे एस के हैं और यहाँ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इधर हैं। तो एस में जो है वो ऑलरेडी लोअर एनर्जी पे हैं, तो वो एसपी इंटरमिक्सिंग में और लोअर एनर्जी पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लोअर एनर्जी पे चले जा रहे हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी पे चले जा रहे हैं। और जो हमारे सिग्मा वाले हैं वो हायर एनर्जी पे चले जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पी वाले ऑर्बिटल्स के होंगे। और पाई तो जो है उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो बन के आता है वो ये बन के आता है। और एसपी इंटरमिक्सिंग जो है वो सिर्फ Li2, B2, B2, C2 और N2 में होता है और किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम ऐसे भरेंगे, फिर ऊपर वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि एसपी इंटरमिक्सिंग हो क्यों रहा है। बहुत यार, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो लेस है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत कम है। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेयर करके हम एक मोटा मोटी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते थे, ऑर्बिटल्स जो होते थे वो कंपेरेटिवली लेसर एनर्जी के रहते थे, सो दे बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो इन दिस केस ऑफ एसपी मिक्सिंग द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइंग। यहाँ क्या लिखा है, एसपी ऑर्बिटल्स आर closer to each other, so they get intermixed to form new hybrid orbitals. This is the core line of spin intermixing, ठीक है।
तो Li लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक जो है यहाँ पे हमारा sp इंटरमिक्सिंग होगा, बट O, F और Ne में sp इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा E 2s और 2p का गैप है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब पढ़ाने वाले क्या करते हैं ना, बहुत सारे वो इतना पार्ट लिखवा के बोल देंगे ठीक है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का रीज़न पूछो तो ये नहीं बताएंगे वो लोग, ये चीज़ वो लोग नहीं बताएंगे, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, यार देखो ये कंटेंट मैं खुद नहीं बनाया, ये खुद मेरे टीचर्स के कंटेंट है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है sp इंटरमिक्सिंग में, तो इसको याद रखेंगे। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, सेकंड पीरियड के ये सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, और इनके बीच का ये जो डेल्टा E 2p2s गैप है यहाँ पे लिस्टेड डाउन है, दिस इज़ डेटा बेस्ड है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एनर्जी का गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यहाँ पे तुम देखोगे तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यहाँ पे तुम देखोगे तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यहाँ से यहाँ तुम देखोगे तो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेकिन 6 से 15 जब तुम जाओगे कितने का गैप हो रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, विच इज़ अ ड्रास्टिक गैप। 15 से 20.5 जाओगे, यहाँ पे कितना 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप है, अगेन बहुत ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 6.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप है यहाँ पे। सो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस एंड द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि यहाँ पे जो डेल्टा E 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, सो द ऑर्बिटल्स कांट इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये एनर्जी गैप कुछ ऐसे स्प्लिट होता है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि s ऑर्बिटल ही हमको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके देता है एनर्जी गैप बढ़ने में अलॉन्ग द पीरियड, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तब। ठीक है, क्यों? क्योंकि s का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, तो s का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, उसका एनर्जी का उसका वैरी भी ज़्यादा वही करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि s हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, सो s एनर्जी विल वैरी मोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब उसका और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हमारे 2p के हैं और 2s के हैं, दे आर कंपेरेटिवली क्लोजर टू ईच अदर, इधर भी और इधर भी एनर्जी लेवल सेम होता है यार, देख लो। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार हम देखते हैं कि कौन से इंटरैक्ट करेंगे और कौन से आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जीरेड फॉर्म में थोड़ा और नोडल फॉर्म्स में मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ताकि एक बेटर क्लैरिटी आ सके हमको। ओके, तो ऑर्बिटल्स के फॉर्म पे है ये बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यार, ये किसका है, सिग्मा 2s का है ये। ठीक है, इसको हम जीरेड में अगर लिखेंगे तो ये सिग्मा जीरेड 2s हो जाएगा। ठीक है, अगेन जीरेड और अनजीरेड क्या है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। जीरेड और अनजीरेड बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में और बहुत प्यारे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो यार बाकी सब के भी वैसे वैसे हैं, ये भी चीज़ मैं पहले से पढ़ा रखा हूँ। ऊपर हम देखेंगे अगर जाके ऊपर, तो इधर क्या था, यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा जाए, इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन स्लाइटली चेंज करूँगा तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इस वाले केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला जो चार्ज है थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका ओरिएंटेशन तुम कैसे भी चेंज कर दो। मैं पेन और कैप वाला एग्जांपल दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे AOS जो है हमारा, यहाँ पे AOS हमारा प्रेजेंट है, क्या लिखूँगा यहाँ पे, AOS जो है वो मेरा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब AOS यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में। अब यहाँ पे देख लो यार, ये वाला और ये वाला अनजीरेड और जीरेड है, सिग्मा है, 2pz है और ये भी 2pz है, तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, और ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा E 2p2s जो है वो हमारा लेसर होना चाहिए इंटरेक्शन के लिए, कंडीशंस ऑफ इंटरेक्शन है। डेल्टा E अमॉन्ग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारा कम रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ओके, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
ये कम रहना चाहिए, सो दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम सिमिट्री, AOS जिसमें होगा या फिर दूसरे वाले में AOS नहीं होगा, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जीरेड जीरेड आपस में इंटरेक्ट कर लेगा, अनजीरेड अनजीरेड आपस में इंटरेक्ट करेगा, BMO BMO, ABMO ABMO। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मत बोलना कि यहाँ पे अनजीरेड है और यहाँ पे जीरेड है, ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि यार जीरेड अनजीरेड जीरेड और जीरेड आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका एनर्जी में जो है ये लगभग सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, मतलब बताने, ऑर्बिटल्स इसके सेम है ना। देखो, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन और जो है हमारा नेचर वो सेम है, इसलिए यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो बहुत आसानी से पॉसिबल है। एक दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, क्या दिक्कत है मैं बता देता हूँ यार। ये तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, ठीक है, बट एक चीज़ बताओ मेरे को कि अगर ये जीरेड होता और ये सिग्मा स्टार नहीं होता तो क्या ये इंटरेक्शन पॉसिबल था? ऑर्बिटल्स ही सेम हो जा रहे हैं तो इंटरेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये ऑर्बिटल सेम नहीं है और यहाँ की जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज करके इसको लिखेंगे कि इंटरेक्शन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट जो हमारा क्या बोलते हैं, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देख लो, ये इंटरेक्शन पॉसिबल है, जो ब्लू में है इंटरेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे इंटरेक्शन अलाउड है। और कहाँ पे इंटरेक्शन अलाउड हो रहा है? ये देखो, ये सिग्मा जीरेड है 2pz और ये सिग्मा जीरेड है 2s। ठीक है, ये जीरेड जीरेड है तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन अलाउड हो रहा है, आराम से अलाउड हो रहा है। ठीक है, ब्लू वाले में जो है यहाँ पे इंटरेक्शन अलाउड है, बट जो येलो वाले हैं और थिक लाइन्स हैं वहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली मैं क्या समझा ना कि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न का कारण ये भी है जिससे मैं कंफ्यूज हुआ कि बहुत वाहियात सा कन्फ्यूज़न है ये, बट स्टिल ओके। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ का जो ऑर्बिटल का एनर्जी डेंसिटी है और यहाँ के ऑर्बिटल का जो एनर्जी डेंसिटी है दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, क्वाइट सिमिलर। पूरे सिमिलर नहीं है बट क्वाइट सिमिलर हम बोल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा 2pz ही है आफ्टर ऑल। एक एंटी बॉन्डिंग और अनजीरेड है तो दूसरा बॉन्डिंग और जीरेड है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न का एक बहुत बड़ा ये है। मैं खुद एक बार सोचा तो मैं बोला कि यार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जीरेड और जीरेड इंटरेक्ट करेंगे, अनजीरेड और अनजीरेड इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है, ये गलत है। यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिग्मा जो है हमारा कौन सा हायर एनर्जी पे रहेगा और कौन सा लोअर एनर्जी पे रहेगा। ठीक है, तो ये एमओ डायग्राम है यार। अब देखो, सिग्मा G2s, सिग्मा जीरेड 2s और सिग्मा जीरेड 2pz, मतलब सिग्मा जीरेड 2s ये और सिग्मा जीरेड 2pz, सिग्मा जीरेड 2pz ये देख लो, सिग्मा जीरेड 2pz और यहाँ पे सिग्मा जीरेड 2s। ठीक है, तो एक इसमें से यहाँ पे दोनों में स्पिन इंटरमिक्सिंग हो रहा है। एक लोअर एनर्जी का है, एक हायर एनर्जी का है। हायर एनर्जी में कौन है? सिग्मा 2pz है, क्योंकि वो ऊपर है। सिग्मा 2s क्या है? वो यहाँ पे नीचे है, तो उसका एनर्जी लोअर है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये फर्दर और डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे एनर्जी और फर्दर डिक्रीज़ करेगा। अब सिग्मा अनजीरेड एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा अनजीरेड एंटी बॉन्डिंग 2pz, इसमें भी सेम कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पे भी दोनों में स्पिन इंटरमिक्सिंग हो रहा है। कौन सा लोअर एनर्जी पे है और कौन सा हायर एनर्जी पे हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं, जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताया उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं एमओटी डायग्राम ऑफ N2। N2 मतलब क्या? यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, sp इंटरमिक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल है।
ठीक है। sp इंटरमिक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये जेडली का चीज़ है। एक बार मैं इसको रीड आउट करूँगा क्या है क्या नहीं। A nitrogen atom has इतना electrons, thus N2 molecule contains 14 electrons. These are arranged in MOs. ये इसका molecular orbital का electronic configuration है। Sorry. Assuming that the inner shell doesn't participate in bonding and that the bonding and anti-bonding 2s levels cancels, 1 sigma and 2 pi bonding pair remain, giving a total of 3 bonds. This is in arrangement with the valence bond formulation as n triple bond n। ठीक है, और ये जो n ट्रिपल बॉन्ड n रहेगा ना यार, इसमें ये पुअर, यहाँ पे जो लोन पेयर्स रहेंगे ये बहुत पुअर डोनर रहेंगे लोन पेयर के। ठीक है, तो ये रिएक्टिव नहीं रहेगा। देखो अब ये इसका हुआ एमओ डायग्राम, ये इसका एमओ डायग्राम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरना है ये हमको पता है। अब वहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो 2s वाले हैं वो जितना स्टेबिलिटी 2s में हमको मिल रहा है एंटी बॉन्डिंग में, उतना डीस्टेबलाइजेशन हमको एंटी बॉन्डिंग दे रहा है। सो आपस में वो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। जो हम यहाँ पे देखेंगे पाई के हिसाब से देखेंगे, 2p वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो रहेंगे हम उसमें देखेंगे। पाई में जो है वो हमको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इसके स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 = 3। अब ये मैं बता दिया कि ये स्ट्रक्चर लीनियर होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये मैं बता दिया कि अनरिएक्टिव रहेगा एज पुअर लोन पेयर डोनर है, लोअर एनर्जी का है। अब यहाँ पे देखना, ये जो 2 बॉन्ड रहेंगे ना नीचे वाले, ये पाई बॉन्ड रहेंगे, और ऊपर वाला जो रहेगा ये एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, इसमें sp इंटरमिक्सिंग होगा। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो n जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है p3, और n2 जो है वो BMO में है जो कि है हमारा सिग्मा। तो ऑब्वियसली बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी n2 की ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर पे। ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस बना रहा हूँ मैं। एक केस 1 है। केस 1 क्या बोल रहा है कि इसमें आपको, अब देखो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक का क्या है ना, अब बताने को मैं डायरेक्ट ट्रिक बता सकता था, बट ट्रिक डायरेक्ट बता दूंगा तो वो रटवाना हुआ। ठीक है, रटवाना नहीं है, कंसेप्ट समझवाना है। देखो पेपर वगैरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे तो हमारे सिलेबस के लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वेदर इट्स बिटसैट, जेई और एनी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो वहाँ पे ये ट्रिक एप्लीकेबल रहेगा। बट अगर हायर स्टडीज़ में हम ये परस्यू करते हैं सो ये ट्रिक वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक टू ईज़ आवर हार्ड वर्क ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स और ईज़ आवर टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। ठीक है, दिस विल बी ओनली द helpful thing or helpful formula to find bond order and magnetic natures and everything. So यहाँ पे कुछ बक्से बना रखा हूँ मैं, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक का हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले हम पढ़ते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ बिटवीन 8 से 20 के बीच में अगर होगा तो। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि 8 से लेकर 20 के बीच में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाले केस नंबर 1 में। ठीक है, तो ठीक है यार, 8 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे डब्बे बना के ऊपर 6, नीचे 6 और बीच में एक 14वां नंबर का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 3। ठीक है, अब इसको एक को हमको याद रखना पड़ेगा कि 14 वाले का जो होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब इसके पीछे हम जाते रहेंगे तो घटाते रहेंगे 0.5 और आगे भी जाते रहेंगे तो घटाएंगे 0.5। ठीक है, सो जब तक घटाना है जब तक 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो जो 0 मिलेगा वो बॉन्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये बात। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है हमको कि ये ट्रिक रहेगी, यही हमको पेपर वगैरह में बहुत यूज़फुल रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ छोड़ रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ जाओ। 14 का हमको एक का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना पड़ेगा जिसका है 3, और 15 का हमको सिर्फ 0.5। अब 0.5 क्यों? हमने MOT में पढ़ लिया है कि MOT हमको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है कि वो एक पोस्टुलेट है MOT का। बट जो फ्रैक्शनल रहेगा जनरली 0.5 ही रहेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे 0.5 घटाएंगे। ठीक है,
दैट्स द ओनली रीज़न कि यहाँ पे। अब ये ट्रिक को कोई ऐसे बता सकता है कि यार ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब तुम क्या करो ना, 8 से चलो, बॉन्ड और 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे नहीं किसी के बीच में, हम जानते हैं। तो 0 से चालू करो, जब तक तुम एक 0.5 बढ़ाते रहो, जब 3 में पहुँच जाओगे फिर वहाँ से घटाते रहना 0.5। ये ट्रिक को कैसे भी बताया जा सकता है। अब केस नंबर 2 रहते हैं, तो ये केस नंबर 2 क्या है, ये कोई अलग सा केस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट ये हम कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ये अलग मेथड है एक काइंड ऑफ। अब ये जो मेथड है ना हमारा, ये सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही, मतलब इसमें जितने 2 2 2 2 टोटल कितना हुआ, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी रहेंगे, मतलब 0 से लेके 8 तक के लिए, ओके, 0 से 8 तक के लिए, उसके लिए ये ट्रिक वैलिड रहेगा। ठीक है, 20 के ऊपर का पूछेगा नहीं कभी भी जेई। तो बी ए मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब बी का मतलब यहाँ पे सिग्मा 1s है, एक ए का मतलब है यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s, और एक दूसरे बी का मतलब है सिग्मा 2s, और ए का मतलब है यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 2 2 2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ठीक है, तो अब लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3, यहाँ पे कितना लिथियम है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे 6, तो हम यहाँ पे बी ए में 2 2 2 2 6 करके इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्डिंग में कितना है 4, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला के अंदर से हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा 1। तो ये ट्रिक है। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं। मैग्नेटिक नेचर में हमको क्या बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के जितने भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 ऐसे कर करके, उसके लिए पैरामैग्नेटिक रहेगा, और डायमैग्नेटिक जो रहेगा इवन के लिए रहेगा, एक्सेप्ट B2 एंड O2। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है ये, इसका रीज़न है sp इंटरमिक्सिंग। ठीक है, कोई एक्सेप्शन बोले तो उसके मुंह पे जाके हम एक झापड़ मारा जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो यार, ये यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखा हूँ मैं, और इसके बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा बेसिकली, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताऊंगा। ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो हुआ है थोड़ा, ये तीसरी बार रिकॉर्ड किया गया है लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत आया है लेक्चर पे, तो मैं अभी इसको पॉज करूँगा। ठीक है, और फिर आप लोग भी एक बार पॉज करिएगा वीडियो और खुद से इसको निकालने का ट्राई करिएगा, क्योंकि जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इसके अंदर, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमको आ गया। अब मैग्नेटिक नेचर देखते हैं। B2 का क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, B2 प्लस का पैरामैग्नेटिक, B2 माइनस का होगा पैरामैग्नेटिक, C2 का डायमैग्नेटिक, C2 प्लस का पैरामैग्नेटिक, C2 माइनस का पैरामैग्नेटिक, N2 का जो कि है बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका हो गया डायमैग्नेटिक। N2 प्लस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, N2 प्लस पैरामैग्नेटिक होगा, और N2 माइनस क्या होगा हमारा, वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 क्या रहेगा हमारा, 2 बॉन्ड ऑर्डर है इसका, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 माइनस का क्या होगा, O2 माइनस भी पैरा रहेगा। एक सेकेंड, O2 प्लस पैरा रहेगा। ठीक है, और पैरा ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। O2 माइनस जो रहेगा हमारा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा। O2 प्लस भी हमारा डायमैग्नेटिक रहेगा। Bc जो है बोरोन और कार्बन, ये भी पैरामैग्नेटिक। Bc प्लस जो है हमारा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा। Bc माइनस जो है वो हमारा डायमैग्नेटिक रहेगा। एक सेकेंड, Bc प्लस जो है ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। OF जो होगा हमारा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। OF माइनस जो है डायमैग्नेटिक होगा, फिर पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे कर करके। अब NO का जो होगा 2.5 है, तो NO हमारा क्या होगा, NO हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। NO प्लस जो है डायमैग्नेटिक होगा, फिर NO माइनस पैरामैग्नेटिक होगा, फिर CO जो है डायमैग्नेटिक होगा, फिर CO माइनस जो है पैरामैग्नेटिक होगा, और CO प्लस जो है ये हमारा होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर है जो 3.5 हो जाएगा। अब क्यों है क्या नहीं वो इधर देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कुछ इतना ज़रूरी है नहीं,
बट स्टिल अगर देखना चाहें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भरेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे करके निकलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल केस रहेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 रहेगा और मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक था। तो इसका एक्सेप्शनल केस के लिए मैं क्या ही रीज़न दूँ, बहुत सही सा मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा है कि इसका क्या सही एक्सेप्शन रहेगा। अगर क्लिक करेगा तो मैं फर्दर आगे के लेक्चर पे बता दूंगा। ठीक है, अब कुछ आते हैं हम एमओटी को रिवाइज़ करने के लिए एक बार के लिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या नहीं पढ़े हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के हैं फॉन्ट्स, तो एज इट इज़ मैं ले आया हूँ, तो एक बार हम इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, बेसिकली इट्स अबाउट sp intermixing. 8 possible homonuclear atomic molecules might be formed by the atoms of the second period of the periodic table, which is Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 and Ne2. However, we can predict that the Be2 molecule and the Ne2 molecule would not be stable. We can see this by a consideration of a molecular electron configuration with the table 2. ठीक है, अब टेबल 2 क्या है वो पता नहीं, टेबल 2 को जाने दो। We predict valence molecular orbital electron configuration just as we predict electronic configurations of atom. Valence electrons are assigned to valence molecular orbitals with the lowest possible energies, consistent with Hund's rule. Whenever there are two or more degenerate molecular orbitals, electron fill each other of that type singly before any pairing of electrons takes place. As we saw in VVT, sigma bonds are generally more stable than pi bonds from degenerate atomic orbitals. Similarly, in molecular orbital theory, sigma bonds are usually more stable than pi bonds. However, this is not always the case. The MOs of the valence orbital of the second period are shown in the figure 12. Looking at any two molecular orbital, we see that the order is consistent with the generic diagram shown in the previous section. However, for the atoms with 3 or fewer electrons in the p orbitals Le through n, we observe a different pattern in which the sigma p electron is higher in energy than the pi p set. Obtain the molecular orbital diagram from a homonuclear ion by adding or subtracting electrons from the diagram from the neutral molecule. तो ये एग्जैक्ट मैं बताया था दिखा के ड्रॉ करके, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से बताया गया है। तो अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। देखो यार, मैं बताया था कि जो पाई में एंटी बॉन्डिंग का रहेगा वो ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। यहाँ पे बताया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यार ये बहुत कम वैरी कर रहा है। ठीक है, बहुत कम वैरी हो रहा है ये। ठीक है, बट जो बॉन्डिंग वाला रहेगा वो लगभग ठीक है, लगभग का बात हो रहा है यहाँ पे। ये एक ज़्यादा ऑथेंटिक डायग्राम रहेगा, बट मैं जो पहले बताया हूँ वो हमारे लिए ठीक रहेगा। This switch in orbital ordering occurs because of a phenomenon called sp mixing. Sp mixing does not create any orbitals, it merely influences the energies of the existing molecular orbitals. The sigma s wave function mathematically combines with the sigma p wave functions, with the result that the sigma s orbital becomes more stable and the sigma p orbital become less stable. Similarly, the anti-bonding orbitals also undergoes sp mixing, with the sigma star s becoming more stable than the sigma star p becoming less stable. ठीक है, तो यार देख लो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड को लगभग उसी सेम में बनाया है, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे ये क्या दिखाया है कि ये थोड़े ऊपर गए हैं और ये नीचे आए हैं। सिग्मा वाले एस वाले नीचे आए हैं, पी वाले हायर एनर्जी पे गए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हायर एनर्जी पे थे। sp mixing occurs when the s and p orbitals have similar energies. When a single p orbital contains a pair of electrons, the act of pairing the electrons raises the energy of the orbital. Thus, the 2p orbitals for O, F, Ne are higher energy than the 2p orbitals for Li, B, C and N. Because of this, O2, F2, N2 have negligible sp mixing, not sufficient to change the energy ordering
and their MO diagrams follow the normal pattern as shown in figure 12. All the other period 2 diatomic molecules do have sp mixing, which leads to the pattern where sigma p orbital is raised above the pi p set. Using the MO diagram shown, we can add in the electrons and determine the molecular electron configuration and bond order for each of the diatomic molecules as shown in table 2. Be2 N2 molecules would have a bond order of O and this molecules doesn't exist. ओके, तो ये है टेबल. अब देख लो यार, यहाँ से खुद पढ़ लेना, ये PDF में शेयर कर दूंगा. अब यहाँ पे O2 का पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के ऊपर है. ये चीज़ मैं पहले भी ड्रॉ करके बताया हूँ, ठीक है. ये थोड़ा इस पर और डिटेल डिस्कशन है. ये क्लेडिंग की है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पे O2 लेके किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, ठीक है. ये क्या बता रहा है? एक्सपेरिमेंट शोन दैट ईच O2 मॉलिक्यूल हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. द लुईस स्ट्रक्चर मॉडल डज नॉट प्रेडिक्ट द presence of 2 unpaired electron. Unlike oxygen, the apparent weight of the most molecules decrease slightly in the presence of a inhomogeneous magnetic field. Materials in which all the electrons are paired are diamagnetic and weakly repel a magnetic field. Paramagnetic and diametric materials do not act as permanent magnets. Only in the presence of applied magnetic field they show demonstrate or they show attraction or repulsion, ठीक है. तो ये एक कंपैरिजन है और थोड़ा अच्छे लेवल का MO और VVT में. तो इसको भी पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा तो. यहाँ पे मैं निकाल के दे दिया हूँ कि कितना हमको पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए. सो दैट्स पैकअप फ्रॉम माय साइड फॉर MOT एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ हाइड्रोलिसिस. आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी कैन डू बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, and we will talk about inert pair effect, Fazan's rules, and banana bond, which comes under bridge bond only, and polarization we can also cover in that particular section only. So that's the end of MOT. We will start with hydrolysis next. Okay, thank you.